सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। रामाय नमः। श्री रामाय नमः। जय श्री सीताराम। आप सभी को प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त हो, भगवान संकट मोचन की कृपा प्राप्त हो और प्रभु श्री सीताराम जी संकट मोचन हनुमान जी के लिए परम प्रिय पावन पाठ सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, स्वयं कैसे करें, उसके लिए बहुत आसान तरीका और जिसको आप अकेले अथवा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पढ़ सकते हैं और बिल्कुल अकेले पढ़ना है तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। वह बिना कुछ बड़ा चढ़ा के साधारण तरीके से आपके सामने, जिस तरीके से जो मुझे किसी से प्रेरणा मिली वो प्रेरणा मैंने आपको देने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा आप समझने की कृपा करें। तो सुंदरकांड करने के लिए सबसे पहले तो स्वच्छ होकर के, मतलब स्नान वगैरह करके, घर में जो भी आपके ठाकुर जी वगैरह हैं उनको स्नान करा के, और अगर प्रातः काल में कर रहे हैं तो, क्योंकि प्रातः काल का जो दैनिक जैसा आपका पूजा का रहता है उस तरीके से पूजा करिए। उसके बाद में दीपक आपका जल ही चुका होगा। अगर आप संध्या समय में कर रहे हैं या रात्रि काल में कर रहे हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे इस तरीके से भी कर रहे हैं, क्योंकि रात को 12 बजे से पहले कभी भी किया जा सकता है, 12 बजे तक हो जाना चाहिए अधिकतम। तो इसका बहुत साधारण तरीका है। कोई बाकी तो देखिए अलग अलग मतांतर हैं कैसे करके क्या पूजा वूजा करते हैं, लेकिन साधारण तरीके से प्रभु में आस्था रख के जो सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं उनके लिए सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और उसके बाद सुंदरकांड आपके पास होगा ही होगा। सुंदरकांड की पुस्तक एक तो केवल जिसमें सुंदरकांड होता है वो होता है, वरना फिर श्री रामचरितमानस, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसको ले लें और इसके अंदर जो 7 कांड दिए हुए हैं उनमें से सुंदरकांड को निकालिए, पंचम सोपान सुंदरकांड। और इसको शुरू करने से पहले ध्यान क्या रखना है आपको कि जो पंचम सोपान सुंदरकांड है या तो इसके श्लोक से शुरू किया जाता है, वरना जो लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड जो सुंदरकांड से पहला कांड है किष्किंधा कांड, उसमें केवल 30 दोहे होते हैं। तो 29वां जो दोहा है वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और शुरू करके फिर उससे क्या होता है कि जब हम किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें पूरी सुंदरकांड का तो फल मिलता ही मिलता है, साथ में पूरी रामायण का, पूरी रामचरितमानस का फल प्राप्त होता है। जो प्रेरणा मुझे किसी से मिली है वो प्रेरणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। और इसके लिए अब श्री गणेश कैसे करें, इसका आपने देखिए दीपक जला लिया, धूप बत्ती लगा ली। अब पूजन करने के लिए आपको बस गणेश जी का एक मंत्र पढ़ना है और उसके बाद शुरू करते हैं किस तरह से। ओम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहे राम सर चापुधर। बल बांधत प्रभु बाण्यो सूतन वर्ण न जाए उभय गरी मह दीनी सात प्रदक्षिण धाये। ये किष्किंधा कांड का 29वां दोहा था। तो यहाँ से हमको शुरू करना है और साथ में एक संपुट अपनी जो भी इच्छा पूर्ति के लिए संपुट होते हैं अलग अलग, जैसे सबसे उत्तम कह सकते हैं या जो सभी कार्यों में आपका सहायक होता है, मंगल भवन अमंगल हारी, जो सभी अमंगलों को हरने वाला और मंगलों को करने वाला है। तो उस संपुट के लिए रखा जा सकता है। दूसरा, कोई बहुत आपको कार्यों में कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसके लिए हनुमान जी से, जिसके लिए हनुमान जी का हृदय द्रवित हो जाता है तो और आपके कार्यों में वो सहायक बन जाते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है हे प्रभु, हे तात, हे हनुमान जी, जो आपके लिए असंभव हो। हनुमान जी तुरंत तत्पर हो जाते हैं। कब पता नहीं उनके कान में वो भनक पहुंच जाए। तो या तो दोनों में से कोई सा भी संपुट, और भी अनेक संपुट हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आपने ये पाठ रखा है तो उसके लिए है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। इस तरह से अनेकों संपुट हैं, जिसमें हम मुख्य जो संपुट है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। तो शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम रामा द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम रामा। अंगद कहे जाओ मैं पारा जिय संशय कछु फिरती मारा। जमवंत के तुम सब लायक पटिम किम वही करना। कहे रीच पति सुन अनुमाना काच पुसाद रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो न होय तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा सुनते भयो पार्वता। कनक भरन तन तेज विराजा मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद कर बारह बारा लीलह नागो जलन दिखारा। सहित सहाय रावण मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित शिखावन दीजो मोही। इतना करो तात तुम जाई सीते देखी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसे निसंग संहार निश्चर राम सीते आने। त्रैलोक पावन सुजस सुरमुन नार दाद बखाने। जो सुनति गावत कहत समझत परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथो जुमत कर दास तुलसी गावै। भव सज रघुनाथ जस सुने जि नर वर नार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करे त्रसिरार। मतलब इस दोहे का क्या है, जो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है। भव सज रघुनाथ जस श्री रघुवीर जी का
प्रभु श्री राम जी का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री सुनेंगे त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभाधिक सुने तासु गुणग्राम जासु नाम अग खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए व्याध है, बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो ये इसके बाद फिर हम सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। मतलब सुंदरकांड का पाठ तो शुरू हो ही गया है, उसमें अंतिम जो 29वां दोहा है वहां से हमने इसको शामिल किया है। तो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो वियते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। अब देखिए ये श्लोक जो है इनको बिल्कुल शुद्ध करके पढ़ना चाहिए। पहली बार में अगर आपने संस्कृत को कम पढ़ा है तो हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत आए, तो कोई नहीं, अपना अभ्यास भी होगा और आप उसको पढ़ना, अवश्य पढ़ना। देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् निखिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव निर्वराम मे कामादि दोष रहतम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुदीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवोच दशरथ अजर बिहारी जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लग मोहि पर खाओ तुम भाई सह दुख कांदे मूल पल काई जब लगिया बहु सीत देखी ये काज मोहि रस कि ये कहनाय सवन कहूँ माता चलो वरस धर रघुनाथा सेंद तीर कबूत नर कौतिक कूद चढ़े उताऊ पर मार मार रंगवीर समारी तर क्यों पवन तने वल्लभ जेगिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर एही बात चले हनुमाना जल निधि रघुपत दूत बिचारी ते में ना कहूँ त्रमुहारी हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब हम दोहा पढ़ लेते हैं, दोहा से पहले पढ़ना जरूरी नहीं है, दोहा से पहले तो हम चौपाइयाँ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब दोहा पढ़ लेते हैं तो फिर संपुट पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने दोहा पढ़ा, हनुमान तेह परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसके बाद फिर संपुट आ जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, अथवा जो भी संपुट आप सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद में फिर जो चौपाइयाँ हैं वो चौपाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो चत पवन सुत देवन देखा जाने को बल बूद विषेका सुरचा नाम अहिन के तापटी न्याय कही ते बाता। देखिए ये सुंदरकांड पढ़ने की महिमा क्या है, सुंदरकांड का क्या फल है। और सुंदरकांड कांड तो और भी 7 कांड हैं, लेकिन सुंदरकांड ही
इतना महत्वपूर्ण अथवा इतना अच्छा क्यों बताया गया है? सुंदरकांड भगवान को क्यों प्रिय है? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको, जो मुझे ईश्वर ने थोड़ा सा बुद्धि विवेक दिया है, उसके अनुसार थोड़ा समय या अथवा जैसे मैंने प्रेरणा ली है, जैसे मैंने सीखा है, उसी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1, सुंदरकांड। तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड रखा, और वो स्वयं नहीं रखा। वो सुंदर जो नाम रखा गया, वो भगवान महादेव, भोलेनाथ जी और माता पार्वती द्वारा आदेशित अथवा द्वारा सुझावा गया इस कांड का ये नाम रखा गया। दूसरा, इस कांड में एक शुरुआत में, जब हम इसको अर्थ सहित कभी पढ़ के देखना, सुंदरकांड के शुरू में निराशा होती है, और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे आशा बढ़ती चली जाती है, और आशा के साथ विजय हो जाती है। कौन सी विजय और कौन सी आशा, कौन सी निराशा, वो भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए, लंका में जाने के लिए हनुमान जी को जामवंत जी, पहले तो यही निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन जाएगा, तो जामवंत जी ने जब हनुमान जी को समझाया है, बताया है, तो चौपाई आती है शुरू में ही, बड़ी पावन, बड़ी अच्छी चौपाई लगती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब हनुमान जी को समझ में आ गया और जामवंत जी की बात उन्होंने सुन ली, पहले तो वो अपने राम भजन में मस्त थे, उन्हें कोई किसी बात से मतलब नहीं था कि क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कहाँ जाने की चर्चा हो रही है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोह परखो तुम भाई, से दुख कंद मूल फल खाई। और यानी हनुमान जी लंका में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, अवरोध आते हैं, देवताओं ने सुरसा माँ के लिए परीक्षा के लिए भेजा था, उस परीक्षा को सफल करते हैं, लंकिनी का वध करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। वहां माता सीता से भेंट होती है, उनको मुद्रिका देते हैं, माता सीता का हौसला बढ़ता है, और रावण के दरबार में पहुंचते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, समस्त लंका जल जाती है, और माँ सीता के सामने फिर से प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी कि अब बताओ माता, मुझे क्या आदेश है। माता सीता गदगद हो जाती है कि प्रभु श्री राम जी ने जिनसे भी मित्रता की है वो वाकई बहुत बलवान है, और रावण की लंका को चकनाचूर करके रख देंगे। तो जिस तरीके से इसमें हौसला बढ़ता है, इसी तरीके से सुंदरकांड को पढ़ने से, सुंदरकांड करने से जीवन में हमारे जो निराशाएं हैं वो आशाओं की ओर बदलती चली जाती हैं। निश्चित रूप से हरि कृपा होती है, प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, और इसको कभी आपको अगर संगीतमय तरीके से करना है तो किसी भी समय कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सुबह सुबह नहीं करना चाहिए, 5-6 बजे के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त से लेके और 5-6 बजे तक, वो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज प्रभु राम जी के ध्यान में होते हैं, उनकी सेवा में होते हैं। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, और ज़्यादा उचित समय, ज़्यादा अच्छा समय आप रात्रि में 8 या 9 बजे इस पाठ का शुभारंभ करें, और शुभारंभ करके 12 बजे से पहले समापन करें, चाहे जिस समय भी इसको शुरुआत करते हैं, और फिर देखें इसका फल। देखिए, एक
जो श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के गुरुदेव हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उनका एक प्रसंग में उन्होंने जो सत्य घटना बताई थी कि इस सुंदरकांड के प्रभाव से उनके एक व्यक्ति की, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया, उसकी फांसी की सजा भी टल गई थी। कैसे टल गई थी उसका भी एक छोटा सा प्रसंग मैंने इसी चैनल पर दे रखा है, आप उसको सुन सकते हैं। और बाकी सिर्फ सुंदरकांड की महिमा के बारे में बताना था, सुंदरकांड कैसे करना है इसके लिए बताना था। इसी के साथ जय श्री सीताराम। आप कमेंट में रिप्लाई करना है तो जय श्री सीताराम करके कर सकते हैं, और स्वयं भी समझें, अपने प्रियजनों को भी समझाएं। वो अगर जानने के इच्छुक है, मन में संशय है कि आखिर हम सुंदरकांड करें तो कैसे करें अथवा कैसे कराएं, स्वयं अकेले करें या ना करें, तो स्वयं अकेले कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, बहुत छोटी सी विधि है, सिर्फ गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान चाहे तो जैसे मैंने शुरू में श्लोक बोला है उस तरीके से श्लोक बोल करके, अथवा सिर्फ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, उससे भी आप कर सकते हैं। कोई पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।